मुझे आप बचाते हैं जो प्रभु के सहारे हैं। मुझे आप बचाते हैं भगवान की इच्छा पर, भगवान की इच्छा पर सब रहा करना संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोग अपना आसान किया करना। दावा है जमाने का, यह देश बेगाना है। दावा है जमाने का, ये देश बेगाना है। एक दिन तुझे प्राणी वापस चले जाना है। एक दिन तुझे प्राणी वापस चले जाना है। वे अब भी आएंगे, वे अब भी आएंगे। उन्हें याद किया संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई ना हो अपना राधे श्याम कहा करना। जब कोई ना हो अपना राधे श्याम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। बोलिए वृंदावन माई के बिलाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी प्रकार से जो है नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य अन्य भागवत की कथा में प्रवेश किया। भागवत कथा को श्रवण करने के लिए बैठ गए। सूत महाराज जी कलयुग के बारे में पता नहीं कितना व्याख्यान कर रहे थे। कलयुग का बहुत वर्णन, इसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे। कलयुग की चर्चा फिर करेंगे, कल परसों तक करेंगे। अब जाकर के क्या हुआ, सूत महाराज जी अपने उस आसन के ऊपर बैठे हुए थे। हे मैया देखो तो सही कैसा आसन बैठ लगा। बट वृक्ष था। बट वृक्ष जानते हैं, बड़ का पेड़ बट वृक्ष था। और बट वृक्ष के नीचे ना महाराज एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। देखो व्यास गति कैसी बनाई थी। पत्थर रखा हुआ था बड़ा, साधु संतों ने। और उस ऊंचे पत्थर के ऊपर जो है सूत महाराज जी जो कथा वाचक थे उसको बिठाया था, ऊपर बिठाया था। और नीचे कहा, नीचे खुद बैठे हुए थे।
नीचे बैठे हुए थे। और कुछ लोग जो बट वृक्ष के चारों तरफ जो है ना ट्याला जो होता था, चारों तरफ बैठे हुए थे, क्योंकि बट वृक्ष क्या करता है, चारों तरफ से छाया देता था, उसका टेंट बन गया था। कथा हो रही थी और सुत महाराज जी जो मग्न होकर कथा को सुना रहे थे, कह रहे थे यत्रम करिष्यामि इतिहासं तु पुरातनम् यत्र यस्या श्रवण मात्रेण पापहनि प्रजयतः। भैया क्या कह रहे थे, यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजयतः, कि सुनो मैं जो तुमको सुना रहा हूं, मैं जो तुमको सुना रहा हूं, इसको ध्यान पूर्वक सुनना। और यस्या श्रवण मात्रेण, श्रवण होता है सुनना, यस्या श्रवण मात्रेण, मात्र होता है बस उतना ही, मात्रा मतलब एक चुटकी मात्रा है तो एक ही चुटकी लेनी है, दो ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं लोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी। मात्रा, मात्रा को देख करके चलना है। मात्रा के बिना कोई शब्द नहीं होता है, कोई भी शब्द जो होता है वो मात्रा के बिना अधूरा होता है, मात्रा मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या करे, सूत मारे क्या करके सुनो, यस्या श्रवण मात्रेण, सुनना पड़ेगा आपको। और सुनने से क्या होगा महाराज, पाप हनि च प्रजयते रह। हे मैया तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्यों? आदमी हर समय पाप ज्यादा करता है। कौन पाप ज्यादा करता है? माताएं पाप ज्यादा करती है, भाई लोग पाप इतना ज्यादा नहीं करते। अब मैं बोलूं किसी को भैया हाथ खड़ा करो, कोई पापी लोग हाथ खड़ा करोगे, लोग बोले पंडित पागल हो गया, हम पापी थोड़ा भी यहाँ पे, हम तो कथा सुनने के लिए आए, भाई ज्योति ने बुलाया तब आए हैं। हम पाप पुण्य को कोई हिसाब देने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैया घर में काम करती हो, कुछ भी काम करती हो, पाप नहीं होता क्या? चूल्हा चौका करते हो, लकड़ी जलाते हो, लकड़ी में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होता क्या? पाप लगता है। झाड़ू लगाती हो, धरती के ऊपर जो भी कुछ भी चींटियां वगैरह सब सफाई करके ले जाती हो, सोचा कभी मर जाएगी, पाप लग जाता है। सोचता है कि कभी चींटी की टांग भी टूट जाएगी, कौन प्लास्टर करेगा? पाप लग गया। कोई रास्ते से जा रहा है, कोई आपने कहाँ जा रहा है, चलते रहता है, चलते रहता है, कुछ लग गया। पाप तो छोटी छोटी बातों में लग जाता है। पाप के लिए कोई बिजली नहीं है कि उसको तार स्पर्श करेंगे तब लगेगा, नहीं मैया, पाप तो सोचने से भी लग जाता है। किसी की बुराई करना पाप लग गया। पाप के 100 मार्ग है, धर्म का एक मार्ग है। पाप 100 रास्ते से आ जाता है और धर्म एक ही मार्ग से आता है। यहां पर क्या कहने लगे, सुनो हे ऋषियों, तुम इस कथा को सुनोगे, तुम इस प्रसंग को सुनोगे तो मैं सीधा कह देता हूं, गारंटी दे रहे हैं, लिखित गारंटी दे रहे हैं, यस्या श्रवण मात्रेण पापहनि च प्रजयतः, आपके जितने भी पाप हैं दूर हो जाएंगे। चलेंगे, पक्की बात चलेंगे। सूत महाराज जी कथा को कहते कहते कहने लगे, सुनो महाराज इस प्रसंग को सुनो। लोकावतरणं पुरा प्रपरसो बहुजलिकारं बासुरः। बिना ज्ञान से आदमी असुर है। ज्ञान नहीं होगा वो तो पशु तुल्य है। पशु क्या है? इनके अंदर क्या है? भूख लगती है। पशुओं को मैया भूख लगती है, प्यास भी लगती है, सोचती भी है। आप प्रेम करोगे तो पशु भी प्रेम करते हैं। हमारे घर के पशु होते हैं ना, हमारे को देखते ही एकदम से खुश हो जाते हैं। कुत्ता हमारे घर का क्या होता है, देखा घर के मालिक को देखा एकदम से पूंछ लगाना शुरू कर देता है, और दूसरा कोई आया घर्र करता हुआ भौंक पड़ना शुरू करता है।
अरे भैया, सब प्रेम करते हैं, लेकिन क्या है, ज्ञान नहीं। कहने लगे अगर हमारे को कोई ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या है, पशु तुल्य है। इंसान पशु तुल्य बताएगा। सुराश्च गृह कृतम कृपायं च कला प्रिया। और दूसरे एक बात और भी है यहाँ पे, कला प्रिया, कलह प्रिया। कहने लगे ये जो कलयुग है, कली काल है, इसको क्या प्रिया है? कलह, लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़ा कैसे पड़ता है? कह लगे जो कोई 2 शराबी 4 शराबी इकट्ठे हो जाते तो लड़ाई का कारण बन जाता है। ये कलयुग में क्या प्रिया है? कलह। मशीनी युग है, लेकिन कला का भी प्रिया है, लड़ाई का भी प्रिया है। सोचने अब जाकर के सोच महाराज कहने लगे, सुनो महाराज एक बात बताऊं। कहने लगे बताइए। कहने लगे जिस मैं कथा को बता रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। सभी ऋषि मुनि हाथों को जोड़ करके बैठ गए, भगवान का धन्यवाद किया। तब सूत जी कहने लगे सुनो, एक ब्राह्मण था महाराज, और वो ब्राह्मण नित्य प्रति यजमान के घर में जाता था। ऐसा ब्राह्मण नहीं था, पूजा पाठ करने वाला पंडित था। वो क्या करता था, हर रोज यजमान के घर में जाता था, और यजमान के घर में जाकर के जो कुछ भी उसको मिलता था। अब यजमान के घर में क्या मिलेगा आपको पता है किसी को? हम पंडित यजमान के घर में जाते क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। 5-4 केले हो वो लेके आ जाते हैं, 2-4 छुआरे बच गए हो उसको लेके आ जाते हैं। भैया ध्यान से सुना, 2-4 छुआरे अगर हो ना उसको लेके आ जाते हैं, 2-4 केले 2-4 बर्फी के पीस उसको लेके आ जाते थे। पंडित क्या करता है, अपनी झोली में 2-4 केले 2-4 बर्फी के पीस 2-4 छुआरे कुछ गरी जो होती थी उसको डाल के रखता था। और जैसे ही गांव के बीच में से जाता था तो बच्चे देखते थे कौन जा रहा है, पंडित जा रहा है। तो क्या करता था, उसमें से झोली से निकालता था और बच्चों को बांट। जो गांव के बच्चे होते थे उनको एक बार बांट दिया, दूसरी बार बांट दिया, तीसरी बार बांट दिया, तो बच्चों के मन में भी थोड़ा लालच होता था। क्योंकि बच्चे क्या है, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखते हैं, ज्यादा शौक रखते हैं। सोचने लगे बच्चे, जब सोचने लगे ना, अब ध्यान करते पंडित कब आएगा, 4 पंडित आएगा, सोचते बार बार विचार करते। तो जितने भी जो हमारे जो गांव के जो बच्चे थे वो सभी रास्ते में खड़े हो जाते थे कि हमारे को कुछ खाने के लिए लाएगा। और उस पंडित का जो प्रेम जो है बच्चों से अधिक होता था, बहुत प्रेम होता था। क्योंकि उस पंडित के घर में कोई भी बच्चे नहीं होते, कोई भी बच्चे नहीं जाते थे उसके घर में। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि जो पंडित की घर वाली जो थी, वो जो पंडित जो थी वो बहुत गुरूरा थी, वो सही ढंग से किसी से अच्छी बात नहीं करती। तब जाकर के रहे सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, ये मानवः कृतं पापम, ये मानवः कृतं पापम सर्वदा सदा दुरिचार्तम विश्वम गर्गः। देखिए एक बात है, पंडित तो बच्चों से बहुत प्रेम करता था। जब पंडित बच्चों से प्रेम करता था, लेकिन बच्चे कभी पंडित के घर में नहीं जाते थे, क्योंकि पंडित यानी बहुत गुर्रा थी, बहुत गुस्से वाली थी। ये बात हर घर में भी होती है। कई बार पत्नी अच्छी हो, सरल हो, तो पति थोड़ा क्रूर होता है। अगर पति क्रूर हो, सरल हो, तो पत्नी क्रूर होती है। क्योंकि देखना अपने घर में भी बच्चों को डर एक से होता है, या से माँ से डरते होंगे या से बापू से डरते होंगे, दोनों से कभी नहीं डरते। एक क्रूर होता है, जो घर में एक क्रूर होता है उससे डरते हैं। ज्यादातर पंडित घर में पंडित यानी क्रूर होती है जी, पक्की बात है, मेरा प्रैक्टिकल है।
पंडित क्रूर नहीं होता है, पंडित इतना गुस्से वाला नहीं होता है, क्योंकि पंडित सब कुछ समझता है, लेकिन पंडित यानी कहा बहुत बोलिए वृंदावन वाई की बिरलाल की। बस वो आत्मदेव ब्राह्मण जो था ना, उसकी पंडित्यानी तो बहुत ही ज्यादा कड़ा, बहुत सख्त थी। एक दिन की बात, बच्चों के पास जो कुछ मिलता था बांट देते थे। पंडित आया बेचारा, थोड़ा गर्मी का भी मौसम शुरू होने लग गया था, और आकर के आंगन के बीच में बैठ गया। पंडित्यानी जो है टीवी देख रही थी, पंखा लगा हुआ था। बाहर देखा पंडित जी आ गए, ना चाय को पूछा ना कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर के बाद आई, हाँ जी बाहर क्यों बैठे हो, अंदर बैठो छाया में आकर के। पंडित बेचारा सोचने लगा मेरे घर में बच्चे होते तो दौड़ के आ जाते। पंडित्यानी तो नहीं आती, लेकिन बच्चे जो होते दौड़ से आ जाते। बापू आया बापू आया बापू आया, कुछ खाने के लिए लाया है तभी दौड़ जाते, कुछ तो करते, कोई मेरा हाल चाल तो कोई पूछने वाला होता। अरे क्या करूं, मेरे घर में जो है कोई भी संतान सोचता रहा बेचारा, सोचता रहा। पंडित्यानी ने पूछ दिया, क्या लगे सुनो महाराज, कथम रोदसी विप्रम तुम। अरे पंडित क्यों रोने जैसा मुंह बनाया है, कथम रोदसी बताओ। ब्राह्मण कहने लगा सुनो देवी, हमारे घर में संतान होती तो कितना अच्छा होता, न्याणे होते तो कितना अच्छा होता। कहने लगे अच्छा जी, हमारे घर में कभी संतान नहीं होगी, ना मेरे को बच्चे पसंद है। ये तुम है जो गांव वाले के बच्चों के साथ खेलते रहते हो, मैं तो बच्चों को देख करके दूर से चली जाती हूँ। क्यों? अरे बच्चे अच्छे नहीं होते, कपड़े खराब करते हैं, वस्त्र खराब कर देते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। अरे नहीं मेरे को बच्चे पसंद नहीं है, मेरे को बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। ब्राह्मण देवता सोचता रहा कैसी नारी है, कैसी नारी है। मन में विचार किया इस नारी से तो मरना ही अच्छा। ज्यादा सोचने लग गया। जब सोच ज्यादा पड़ती है ना मैया, तब समझो कि मन में दुख पैदा होता है। कभी ज्यादा मत सोचना, अकेले बैठोगे सोचना शुरू करोगे और धीरे धीरे तुम्हारा मन जो है चिंता में पड़ता जाएगा, और चिंता तब तक नहीं छूटेगी जब तक चिता तैयार ना हो, तब तक चिंता नहीं छूटेगी। मन में विचार करने लगे। ब्राह्मण देवता सोचने लगा अब क्या करें। वर्धम तम संसार महास्यम स्वायस्या दुखस्यार कारण। विचार करने लगे मरना अच्छा है, क्यों ना मैं इससे तो अभी घर का त्याग करूं। और घर का त्याग करने के लिए ब्राह्मण ने क्या किया, वो अपने घर को छोड़ करके जो है जंगल में चला गया, उस वन में चला गया, और वन में जाकर के क्या करने लगा, इसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज की कथा को यहीं पर ही विश्राम देते हैं। और कथा का जो समय है वह 12 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। तो 3 बजे का समय हो गया, क्योंकि भाई जी ने बताया है कि लोगों को घर का काम भी होता है, गाय भैंस धोने का काम होता है, और अभी थोड़ा समय भी लगेगा। तो भंडारे का प्रसाद सभी ने लेकर के भी जाना है, अपने घर में बड़े प्रेम से जाना है, और फिर घर का काम करके। आज तो पहला दिन था, थोड़ा समय थोड़ा कम था हमारे पास, और कल कथा जो है ठीक 12 बजे, कल कथा ठीक 12 बजे से शुरू हो जाएगी। तो आपने कितने बजे आ जाना है? हाँ जी, कितने बजे आना? 1 बजे नहीं, 11:15 बजे आ जाना, ठीक है।
12:15 यहाँ पे आ जाना और 3 बजे तक। और अब जब आरती होगी, आरती के बाद परिक्रमा करके मत्था टेक करके सभी ने जो है प्रसाद भंडारा जो बनाया है, सभी ने भंडारा ग्रहण करके ही अपने घर को जाना है। ये भगवान का प्रसाद है, इस प्रसाद का कोई त्याग नहीं करेगा। और भाई जी भोग भी लगा देना, तो सभी प्रसाद ग्रहण करके अवश्य जाए। अब चलते चलते हुए एक भजन करेंगे और उसके उपरांत आरती, और शाम को जो आरती जो होगी वो 7:30 बजे, 7:30 बजे जो है आरती होगी। और उसके उपरांत जो जैसे आपको पता ही है भजन होगा, कीर्तन होगा। और सुबह का जो पूजा का समय है बहू रानी जी 8 बजे, ठीक है। आपने 8 बजे सारा काम छोड़, हाथ में जग लिया छोड़ देना और सीधा यहाँ पे आ जाना, कोई काम नहीं करना। 8 बजे के बाद बस 8 बजे छोड़ दो। माता जी आपने भी, सभी ने भी पूजा के लिए आ जाना। और जो परिवार के लिए पूजा के लिए बोले थे वो भी पूजा के लिए, लेकिन शर्त क्या है, नहा धो करके आना और बिना भोजन किए हुए आना, ठीक है। भोजन नहीं करना, भजन पहले करना और बाद में भोजन करना। शाम को 3 बजे के बाद जो है आप खाना खा सकते हैं, जब कथा को पूर्ण हो जाएगी। और उसके उपरांत जो है समय आपको बता दिया जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ होता जाएगा। आज तो पहला दिन थी तो पहले भी चल पड़ता है, माफ होता है। तो चलते चलते एक भजन, बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी एक भजन करेंगे और उसके उपरांत जो है आरती करेंगे, सभी भाव के साथ गाएंगे। कृष्ण कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर 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 जाएगा। क्या बात है, ताली बजाते हुए। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, 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 क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा।
हीरो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। हरि कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से कर 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 जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर बोले वृंदावन माई की बिरलाल की। अब सभी से निवेदन रहेगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के सभी भगवान की आरती उतारेंगे और उसके उपरांत जो है सभी भगवान का प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम आरतिपात्राय नमः, ज्वालामालिने नमः, एतन्तदेवासो प्रतिष्ठितं वरदो भवः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों की मैं शीश नवाऊं, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे,
मन मोहे प्यारी बंशी मेरा मन मोहे देख छवि बली हारी में जाऊं देख छवि बली हारी में जाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर आरती गाऊं व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो श्री हरि चरणों में शीश नवाऊं श्री हरि चरणों में शीश नवाऊं बाकी हरि तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो 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 मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो युगल छवि पे बलि बन जाऊं युगल छवि पे बलि बन जाऊं बाकी तुम्हारी तेरी आरती गाऊं बाकी तुम्हारी तेरी आरती गाऊं प्रेम की गंगा मन में बहा दो 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 भक्त विनय भव पार लगा 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 दो जन्म जन्म तोरे दर्शन पाऊं जन्म जन्म तोरे दर्शन पाऊं बाके तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बाके तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या प्रवीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे पार्वतीनायकं श्रीभद्रं
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यं तव अर्जुना। अब जो है सारे बारी बारी से पुराण के पास मत्था टेक लेंगे सभी श्रद्धालु भक्त बारी बारी से